वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटोरियल। हाँ दोस्तों, मैं आकाश कुमार। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो पहला ऑप्शन है ए जो है 1852, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858 और ऑप्शन डी 1860। तो इनमें से जो कौन सा सही है? सी, यानी कि ऑप्शन सी सही है, 1858। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ। और अगला दूसरा क्वेश्चन जो है, भारतीय का राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए जो है, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी पहली बार तिरंगा लहराया गया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। और अगला तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? जो ऑप्शन है, ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बोरो। तो इनमें से बी सही है, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ है गवर्नर भारत को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और अगला जो चौथा क्वेश्चन जो है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इनमें से ऑप्शन बी डी सही है, पुर्तगाली। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग जो है पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। और अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है? सुरेंद्र बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। ऑप्शन बी, कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए माना जाता था। ऑप्शन डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर यानी कि साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, यानी कि इनमें से ऑप्शन डी सही है, यानी कि सूर्यनाथ बनर्जी के बारे में जो है यह कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन छठवां जो है, यानी कि छठवां क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में वापस कर दी थी। और अगला सातवां क्वेश्चन जो है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1913 ईस्वी में, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1915 ईस्वी में, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन डी कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है,
लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए लखनऊ अधिवेशन 1916 कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। और अगला जो 8वां क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। 8वां क्वेश्चन जो है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है कोच्चि, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, कोच्चि। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो है कोच्चि स्थान पर स्थापित की गई थी। और अगला जो है क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। ऑप्शन जो है हैदराबाद है, ऑप्शन बी जो है बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, गोलकुंडा। यानी गोलकुंडा राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। और अगला 10वां क्वेश्चन जो है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध है। तो इनमें से ऑप्शन जो है बी सही है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। सलबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। और अगला 11वां क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो है 11वां, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई। ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन सी अली वर्दी खान और ऑप्शन सिराजुद्दौला। यानी कि इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मीर कासिम के साथ है लड़ी गई। और जो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी शेडलर आयोग, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी, ऑप्शन डी रेले आयोग। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, वुड्स डिस्पैच। यानी कि वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगला 13वां क्वेश्चन जो है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिल्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है ए सही है, लॉर्ड लिल्टन। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिल्टन वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। और अगला 14वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिल्टन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड मेयो। यानी कि लॉर्ड मेयो जो वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। और अगला 15वां क्वेश्चन जो है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया था। ऑप्शन ए आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, और ऑप्शन सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से ऑप्शन बी सही है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए।
लाल निम्पन ने हंटर आयोग का गठन जो है भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया था। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय टंकरपा कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? भारतीय टंकरपा कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? 16वां क्वेश्चन जो था, ऑप्शन जो है इनमें से ए जो है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इनमें से ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड कर्जन। भारतीय टंकरपा कागजी मुद्रा अधिनियम लॉर्ड कर्जन वायसराय ने पारित किया था। और अगला 17वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता था? 17वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसे मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी नारायण राव बाजीराव, ऑप्शन डी संभाजी। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो है ए सही है, नाना फडणवीस, यानी कि नाना फडणवीस से मराठा मैकियावेली कहा जाता है। और अगला 18वां जो क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किस युद्ध से है? ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। और अगला 19वां क्वेश्चन जो है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? ऑप्शन ए जो है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। ऑप्शन बी, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग की सीटें आरक्षित की गई। और ऑप्शन डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को। इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। और अगला 20वां क्वेश्चन जो है, महासत्याग्रह का नेतृत्व किसे किया गया? महासत्याग्रह का नेतृत्व किसे कहा यानी कि किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महासत्याग्रह का आंदोलन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था।